वृश्चिक राशि, मंगल की राशि। अब मंगल प्रधान राशि है, तो मंगल से रिलेटेड जो गुण हैं और जो अवगुण हैं वो आपकी राशि में देखने को मिलते हैं। अब आज की इस वीडियो में जून राशिफल में 2024 में क्या क्या आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। मंगल पराक्रम का देवता है, पहला पॉइंट। दूसरा भाई का है, तीसरा साहस का है, चौथा भूमि का है, पांचवा धैर्य का है, फिर छठा पुत्र संतान का है, सातवां उत्साह का है और आठवां सामर्थ्य देता है, नौवां रक्त संबंधी विकार देता है, 10वां अग्नि तत्व प्रधान है, 11वां सेना का कारक है, 12वां शौर्य का कारक है, 13वां स्फूर्ति का कारक है, आत्मविश्वास देता है 14 नंबर पर, 15 नंबर पर सहनशीलता देता है, 16 नंबर पर आपको शास्त्र संचालन देता है, 17 नंबर पर आपको युद्ध का अभ्यास कराता है, ऐसे शत्रु पक्ष का होता है। इसी प्रकार से डेयरिंग काम कराता है, चोरी डकैती का काम भी कराता है, रिस्क देने वाले काम भी मंगल कराता है और साथ में डेंटिस्ट भी अच्छा बनाता है क्योंकि तोड़ फोड़ का काम भी मंगल के पास है, अच्छा डॉक्टर बनाता है। इसके अलावा फौजदारी मुकदमे जितने भी होते हैं, क्रिमिनल मुकदमे केसेस, वो ये कराता है, झगड़े ये कराता है। भूमि पुत्र है तो निर्माण संबंधी कार्य मंगल के द्वारा होते हैं। स्पोर्ट्स एनर्जी चाहिए वो मंगल से मिलती है, तो जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी सबकी कुंडली में मंगल बहुत मजबूत होता है। तो यानी कि अगर आप वृश्चिक राशि के और आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, अनुशासन, ये तमाम चीज़ें मंगल ग्रह के द्वारा हमारे जीवन में रूल होती हैं। अब विषय आता है कि आखिर मंगल की स्थिति क्या रहेगी। तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ में आपको कह देना चाहता हूं कि मंगल ग्रह पूरे महीने आपके छठे भाव में रहेंगे। ये रहे यहाँ पर, ये देख रहे हो आप, 1 नंबर लिखा है यहाँ पर। ये 1 जून को आ जाएंगे रात को 7 बजे के आसपास, यानी कि फिर पूरा महीना मंगल का गोचर यहीं है। और ये घर है आपके तनाव, टेंशन का, हानि का। बट हैं स्वयग्रही, ये एक अच्छी बात है कि आपको कलह कलेश से निकालेंगे। ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको ये जो फौजदारी मुकदमे वगैरह होते हैं, शत्रु पक्ष होता है, इनसे आपको मजबूती प्रदान देंगे, यानी कि आपको एक पॉजिटिव वाइब्स प्राप्त होंगी। ऐसा ही ग्रह स्थिति यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो एक तरीके से कलह कलेश से मुक्ति के लिए तो ग्रह योग काफ़ी उचित है, अच्छा बना हुआ है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपसे डिस्कशन के रहेंगे, जैसा आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, आपका हेल्थ, पारिवारिक सुख, एजुकेशन, आपकी पर्सनल लाइफ, दाम्पत्य जीवन। इन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूं उससे पहले आपको प्रणाम करता हूं, स्वीकार करिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फॉलो करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इनका लाभ उठा पाएँ। हमारे 2 नए फेसबुक पेज हैं, एक तो है एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत और दूसरा है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। ये दोनों ही पेज हमारे हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा मान सम्मान की। मैं ये कह सकता हूं कि अच्छा रहेगा, आपके सम्मान को लेके किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि ये देखिए, ये आप यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, मान सम्मान का घर है। सामने से कौन देख रहा है? देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से पूरे महीने देखेंगे। और कौन देख रहा है? शुक्र भी देख रहा है सप्तम दृष्टि से, और शुक्र तो खुद मालव्य राजयोग बना करके बैठा है। और कौन देख रहा है? सूर्य भी देख रहा है फर्स्ट 15 डेज तक अपने मित्र राशि वृश्चिक को। यानी कि आपके लिए ग्रह स्थिति ठीक है, सम्मान के दृष्टिकोण से अच्छी है, बिल्कुल चिंता मत करिए। मेन पॉइंट अब आता है आपका कैरियर। कैरियर है तो सब कुछ है, और कैरियर ही खराब हो गया तो फिर सारी चीज़ें कितनी अच्छी हों फिर भी मन नहीं लगता काम में। अब इस कैरियर का, यानी कि 10th हाउस का लॉर्ड होता है सूर्य। सूर्य वैसे तो केंद्र में है, फर्स्ट 14 डेज सूर्य का सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट सूर्य का केंद्रीय प्रभाव भी अपनी सिंह राशि पर है, चतुर्थ। इसके अलावा गुरु का भी केंद्रीय प्रभाव चतुर्थ अपने मित्र की राशि पर है, सिंह पर। तो एक तरीके से फर्स्ट 15 डेज कैरियर अच्छा रहेगा, पर उसके बाद कैरियर डाउन होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ?
आपका जो कैरियर का लॉर्ड सूर्य है वो 15 तारीख से अष्टम भाव में आ जाएगा, आयु के घर में, मृत्यु के घर में। शुक्र आ जाएगा 12 तारीख की रात से इधर अष्टम भाव में। तो फिर बचेगा अकेला गुरु। और 15 तारीख से यहाँ पर जुपिटर भी, ये 15 तारीख से मरकरी यानी कि बुध भी इधर अष्टम भाव में आ जाएगा। तो एक तरीके से सूर्य का, शुक्र का और बुध का अष्टम भाव में जाना ये अच्छा योग नहीं होता है। ये तकलीफ़ देता है, ये तनाव देता है, टेंशन देता है, कैरियर में चिंताएं ज़्यादा बढ़ाता है। इसलिए आपको 15 से लेकर के और 30 तारीख तक जून महीने में विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो यानी कि ये जो भी चर्चा आपके साथ में हुई, ये हुई है कैरियर को लेकर के। अब मैं आपसे बात करता हूँ आपके फाइनेंस की, पैसा, क्योंकि पैसा हमारी लाइफ में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और धन के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु ने बोला कि मेरे पास पैसा है, मैं पैसा दूंगा, और गुरु महाराज धन को लेकर के आपके दाम्पत्य जीवन के घर में आ गए। यानी कि आपको जीवन साथी के सहयोग से पैसा प्राप्त होगा, आपको अपने व्यापारिक पार्टनर से पैसा आएगा, और आपको टीचिंग से, लेक्चरार हो आप तो आपको पैसा आएगा, इंस्टीट्यूशन चलाते हो आपके लिए अच्छा रहेगा, धार्मिक कार्यों से पैसा आएगा, वाणी से पैसा आएगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। और पहले 12 दिनों तक तो आपके लिए एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, और शनि का ऑलरेडी शश राजयोग चल रहा है। यानी कि 2 राजयोग का जो एडवांटेज है वो आपकी कुंडली प्राप्त करती हुई नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके दाम्पत्य जीवन की। आपके इस घर में फर्स्ट 14 डेज तक सूर्य बैठा है, तो ये मैरिज लाइफ को में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, बट शुक्र संभाल रहा है, गुरु भी संभाल रहा है। तो ऐसे समझ लीजिए कि सूर्य जितना बुरा करना चाहता है उसके कर नहीं पाएगा ड्यू टू गुरु शुक्र के कारण। पर मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए। पर हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 15 तारीख के बाद आपकी जो मैरिज लाइफ है वो बेटर हो जाएगी, संतोषजनक स्थिति में आ जाएगी। ऐसे ग्रह गोचर मुझे दिखाई पड़ते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विषय को आगे बढ़ाते हुए कि हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ के घर में ही आपके मंगल रहेंगे, तो हेल्थ से तो आपको सुरक्षित करेंगे। आपको आभास हो जाएगा, अगर आपको लगेगा थोड़ी भी गड़बड़ कुछ होने वाली है तो आपको पहले से इंट्यूशन हो जाएगी, आपको पहले से आभास हो जाएगा। ये एक अच्छा साइन है आपके लिए, मैं कह सकता हूँ। यदि बात करी जाए एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन वाले घर पर राहु बैठे हुए हैं, तो वो एजुकेशन को डिस्टर्ब करते हैं, बाधित करते हैं। इसलिए यहाँ आपको अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। एजुकेशन पर कष्ट है और कंसंट्रेशन खराब रहेगी, उतना मन नहीं लग पाएगा, आपकी ध्यान एकाग्रता भी यहाँ पर डिस्टर्ब होगी। तो ये आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू है वृश्चिक राशि के लिए। बट ये कहा जा सकता है कि मिड फर्स्ट 15 डेज आपके ठीक हैं, बाद के 15 डेज आपके लिए अच्छे नहीं नज़र आते हैं। अगर आपका कोई विदेशों से संबंधित काम है तो अभी इसको रोकिए, या फिर 15 से पहले करिए, 15 के बाद बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपका 11th हाउस का लॉर्ड, लाभ का लॉर्ड अष्टम भाव में चला जाएगा। तो ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।